नमस्कार, मैं सन्नी तुसीर। बढ़ती रही है और बढ़ती जाएगी महंगाई, पर ना जाने नेताओं का पेट कब भरेगा मेरे भाई। आप सभी जानते हैं सरकार कोई भी आई हो, लेकिन महंगाई ने अपना रूप लगातार बढ़ता ही दिखाया है। सरकार अगर कांग्रेस की थी तो तब भी बढ़ती जा रही थी, और अब बीजेपी की है तो अब तो और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। लेकिन ना जाने इन सरकारों का पेट कब भरेगा और कब आम जनता चैन की रोटी खा सकेगी। आज हमारी खास पड़ताल दिल्ली समाचार की इसी मुद्दे पर है कि महंगाई को लेकर क्या है जनता की राय, और किस तरीके से जनता अपना घर चला रही है, और किस तरीके से पूरे देश की गृहिणी अपनी रसोई का खर्चा चला रही है। क्योंकि लगातार देश में महंगाई की मार गरीब जनता, आम जनता खाती जा रही है, लेकिन सरकार का और सरकार के नेताओं का अभी तक पेट नहीं भरा है। लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में उछाल लाया जा रहा है। लगातार सरसों के तेल रिफाइंड में उछाल लाया जा रहा है, और इतना उछाल लाने के बाद भी टैक्स पूरा चाहिए सरकार को। टैक्स में कोई रियायतें नहीं है, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो किसी भी राज्य की राज्य सरकार हो। टैक्स उनको पूरा चाहिए। आम जनता की जेब काटने के लिए उन्होंने कैंची जो है वो लगा रखी है कि हमारे पास इतनी तेज तरार कैंची है कि आप जहां जाओगे हम आपको वहीं आपकी जेब काट देंगे। तो आज हम बात करते हैं महंगाई को लेकर आम जनता से। पहले एक राशन के दुकान वालों से पूछते हैं, जिससे पूछेंगे कि अब सरसों के तेल में क्या उछाल है और आने वाले 5 साल, जो पिछले वाले 5 साल थे, उसमें क्या उछाल था। तो आइए बात करते हैं। हाँ जी भैया, सरसों का तेल है, ये देखिए सरसों का तेल आगे फ्रंट में ही लगा रखा है। जब आप लोग घर में सरसों का तेल लेकर जा रहे होगे तो सोच रहे होगे कहीं हम सोना तो नहीं खरीद रहे हैं, हमें तिजोरी में सरसों का तेल तो नहीं रखना पड़ेगा। क्योंकि सरसों के तेल और रिफाइंड में इतनी भारी उछाल आ गई है कि आम जनता को खरीदने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। तो हाँ भैया, पहले सरसों के रेट का क्या रेट था? पहले 100 रुपए के आसपास था जी। 100 रुपए के आसपास था, और अब क्या रेट हो गया? अब कम से कम 150-60 कुछ मिलेगा। अच्छा तेल 200 रुपए के आसपास पहुंच गया। अच्छा तेल 200 रुपए लीटर हो चुका है, और पहले 100 रुपए लीटर था, तो दोगुनी कीमत जो एकदम से बढ़ गई है। अच्छा, कितने दिन पहले की बात कर रहे हो आप? 1 साल पहले की। 1 साल पहले की, मात्र 1 साल पहले की 100 रुपए प्रति लीटर था, और अब 200 रुपए, 190 रुपए, 100, अलग अलग क्वालिटी का, जैसी क्वालिटी लोगे वैसा सरसों का तेल हो चुका है। और रिफाइंड का भी हाल है जी। रिफाइंड का पहले, भी है। पहले 100 रुपए था, वो भी 150 रुपए हो चुका है। तो कीमतें लगातार बढ़ती जा रही है, लोगों की जेब कटती जा रही है। कहीं आप थोक विक्रेता हो, आपके पास ये ग्राहक है, ये ग्राहक सामान लेने के लिए आते हो, कहीं आप तो जेब नहीं काट रहे हो? हम कैसे काटेंगे जी, सब ग्राहक 10 जगह घूम के आता है, और हमारे पास आता थोक विक्रेता और सस्ता मिलना चाहिए, तो वो ट्राई करके आता। हमारे लिए परेशानी रोज आज 150 है, कल 155 बताना पड़ता है, कहता हम तो रोज रेट बढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे हो रहा है। ग्राहक से समझाना पड़ता है, बड़ा मुश्किल हो रहा है। दुकानदारी में हमें परेशानी हो रही है, दुकानदारी करने में भी मुश्किल हो रहा है, धंधे ठप हो जाएंगे ऐसे तो। धंधे ठप, लागतें बहुत बढ़ गई। जो गाड़ी 1 लाख की आती थी वो गाड़ी 3 लाख की हो गई, मार्जिन कम हो गया, तो परेशानी तो हमारे लिए भी है। अच्छा, और जो मार्जिन था, जो आप एक तेल पर अगर 10-20 रुपए कमाते थे, वो भी कम हो गया, आपको सस्ते में देना पड़ रहा है। क्या करें, रोड रेट बढ़ रहे, क्या करें, हमारी मजबूरी है। कस्टमर भागता है कभी इधर कभी उधर, क्या करें, मजबूरी है। चलिए ग्राहकों से भी बात करते हैं और इसी मुद्दे पर, और ग्राहकों से पूछते भी है कि भैया क्या आप तेल खरीद पाओगे भैया। और तेल खरीदने के लिए आप अगर दुकान पर आओगे, साइकिल से आओगे, मोटरसाइकिल से आओगे, गाड़ी से आओगे, या किस तरीके से आओगे, या 11 नंबर गाड़ी से आओगे, ये बात करते हैं हम कुछ ग्राहकों से, जो ग्राहक अभी यहाँ पर दुकान पर सामान लेने के लिए आए हैं। हाँ जी अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रमेश कुमार है। तो क्या महंगाई को लेकर क्या राय है? महंगाई का तो बुरा हाल है जी। आदमी 1 किलो सामान लेने आता है तो आधा किलो 250 ग्राम लेता है। अब क्या करे, जितनी आमदनी होगी उसी हिसाब से खर्चा करेगा। अब कहाँ से अपना गुजारा, पेट काट के गुजारा करना पड़ता है। अब क्या करें, हम खुद परेशान है, पब्लिक परेशान है। इतनी महंगाई बढ़ गई है कि कोई अंत नहीं है इसका। ना तो कोई गवर्नमेंट इस पे वो कर रही है, रुझान दे रही है। गवर्नमेंट का कोई नहीं है, गवर्नमेंट तो अपना काम कर रही है। गवर्नमेंट इधर कोई ध्यान नहीं दे रही, महंगाई के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रही। पेट्रोल बढ़ा, डीजल बढ़ा, अब सरसों के तेल में भी लगी आग है। रिफाइंड में हो, तेल में हो, सब चीज महंगी है। अब पेट्रोल देखो, पेट्रोल कहाँ चला गया, कहाँ 70-80 रुपये लीटर था, कहाँ 100 रुपये
लीटर हो गया है। बताओ आदमी मोटरसाइकिल चलाने वाला क्या करेगा? वो तो साइकिल भाई, मेरे को तो लगता है ये युग फिर दोबारा साइकिल से आ जाएगा या पैदल ही जाना पड़ेगा इंसान। 11 नंबर गाड़ी का यूज करना पड़ेगा है भैया। कहाँ से आते हो आप इधर नरेला? पंजाबी कॉलोनी से सर। पंजाबी कॉलोनी से आते हो। अब लगता है कि घर से आपको पैदल आना पड़ेगा या गाड़ी लेकर अभी भी चलोगे आप? इधर देखिए कैमरे के सामने पैदल आना पड़ेगा। है, इधर देखिए। हाँ जी। जो एक्टिवा में हम 350 का पेट्रोल भरवाते हैं, 500 रुपए में एक्टिवा फुल होती है। और अब सरसों के तेल में सरसों का तेल जो पहले 100 रुपए का था, अब 180 रुपए का है। 180 रुपए का तेल आ गया है। हाँ जी। है? तो क्या अब घर पे तेल यूज करने से पहले अपनी गृहिणी को बोलते हो, अपनी वाइफ को बोलते हो कि 2 बूंद तेल कम डालना, 2 बूंद तेल ही डालना कहना ही पड़ेगा सबको। है? सबको जो खर्चा 5000 में चलता है वो 8000 रुपए में होता है घर का खर्चा। अच्छा, उससे महंगाई बढ़ती जा आप रही है। सिर्फ मात्र 2 बूंद से काम चला रहे हो। चलाना पड़ेगा। जहाँ 1 लीटर तेल लेके जाते थे वहाँ पाव भर तेल लेके पाव जा रहे भर, हाँ जी। पाव भर लेके हाँ जी भैया। आप कहाँ से आए हो? 10 सेक्टर राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र से आप यहाँ पर सामान लेने आए हो? क्या साइकिल से आए हो, बाइक से आए हो? बाइक से। बाइक से आए हो। तो तेल डलवाया? बस 20 रुपए का। 20 रुपए का तेल डलवा के आए हो आप? हैं? क्या करें? अच्छा, कुछ तो 20 रुपए में तो कुछ भी नहीं आया। बस यहाँ से वहाँ तक चले जाएगी, बस फिर आएंगे, फिर देखेंगे 20 का। तो क्या दोबारा सरसों का तेल लेने आए हो? सर हाँ, स्कूटर तेल। स्कूटर तेल सरसों का जो सबसे महंगा है। हाँ। है? क्या भाव है? अभी बना नहीं है पर्चा। तो सरकार की तारीफ करो ना आप। तारीफ? और सरकार ने तो बर्बादी कर रखी है। कहाँ बर्बाद किए है? कहीं में ना बताओ। आमदनी बढ़ा रही है सरकार। किसकी आमदनी बढ़ाई? सबकी बढ़ा रही है। एक की तो बताओ आप, किसकी बढ़ाई? सबकी। हाँ जी, हाँ जी ताऊ जी, आमदनी नहीं बढ़ा रही ना सरकार। खून पी रही क्यों? खून क्यों पी रही है? और क्या महंगाई किससे है? महंगाई से। हाँ। कहाँ? ये तो आपका तेल निकाल रही है, ऐसा लगता है। हाँ हाँ, क्या तेल लेने आए हो आप? तेल भी लेने आया हूँ मैं तो सारे चावल भी लेने आया, सब कुछ लेने आया। अच्छा, पहले क्या रेट था? इधर देखिए ताऊ जी, आप इधर आइए। पहले क्या रेट था? अच्छा ताऊ जी, पहले क्या रेट था तेल का? पहले क्या रेट था? 900 ये रेट था। अच्छा। ये 160, 156, 160 नू पड़ रहा है, वो भी उसमें 5 किलो के डब्बे में पड़ रहा है। ये पड़ रहा है ना लाला जी? हाँ। है? तो अभी क्या, कैसे पैदल आए हो, बाइक से आए हो? अरे आया बस में किराया लगा के ने। अच्छा, बस में आए हो। हाँ। पेट्रोल डलवाने के तो पैसे बचेंगे नहीं। एक पैसा भी ना, हाँ। एक पैसा भी ना बचता भाई। तो देखिए लोग कितने परेशान हैं। हाँ, आप बताइए, अब आपसे बात करते हैं। क्यों नहीं करना चाहते आप सरकार का शुक्रिया, जब तेल 80 का और 180 में दे रहे हैं? विकास नहीं हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, इतना बड़ा हो गया विकास 7 साल में। हाँ। है? तो इतना और कैसे विकास होगा भैया, जब डीजल हो गया या पेट्रोल। हाँ हाँ, क्या बोल रहे हैं? जब से सरकार आई है यू 7 साल से क्या करा? एक तो काम बताओ, एक गरीब आदमी के लिए क्या क्या करा? यार सरकार बोल रही है हमने बहुत विकास किया है। आप बताओ ना, एक गिनवाओ तो सही, एक आध का। यार तेल, आप पेट्रोल पहले कितने में भरवाते थे? 70 में। अब कितने का है? गरीब 101 रुपये, 101 रुपये का। तो विकास तो ही है। हाँ, तो वो गरीब आदमियों का तो गला कट रहा। वो हमारा विकास थोड़ी ना, वो मोदी अंबानी का विकास है। अच्छा, और क्या? तो सरकार का विकास है, ये बोलिए, आम जनता का विकास नहीं है। गरीब आदमी के लिए बताओ क्या चाहिए गरीब आदमी को? दाल चावल आटा रोटी, और क्या चाहिए? और यही चीजें महंगी कर दी। उसमें एस्तेसी कर रखी है यही चीजें गरीब महंगी आदमी। कर दी हाँ, है? क्या है उसमें बताओ ना। तो देखिए विकास हो रखा है। दाल 100 रुपए किलो दाल हो रही है, तो मर गया ना आदमी, दाल खावे तार बस। सरसों के तेल लगातार बढ़ रहे हैं और कल फिर सरसों के तेल के रेटों में इजाफा हुआ है। जनता खाए तो खाए कैसे, घर चलाए तो चलाए कैसे? अच्छा, सरकार बोल रही है कि हमने आमदनी में भी इजाफा किया है। लोगों की जो पहले की आमदनी थी, लोगों का जो पहले वर्क था, फैक्ट्रियों में जाते थे, कंपनियों में जाते थे, अब उनकी सैलरी भी बढ़ा दी है। आपके आमदनी में इजाफा हुआ? तो मुझबानी तो कुछ भी बोल दो, कुछ है प्रूफ? अच्छा, कुछ प्रूफ है? बढ़ी है तनख्वाह, जाके देखो फैक्ट्रियों में 6000, 8000, 12 घंटे के कहाँ हैं? 12 घंटे के कितने पैसे मिल रहे हैं? 8000, 10000, इससे ऊपर कहाँ है? 8000, 10000 कहाँ है? वो तो मुझबानी वहाँ बैठ के कुछ भी बोल दो, ठीक है भाई। हाँ, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। आमदनी बढ़ी नहीं है आपकी? कहाँ बढ़ी, कहाँ घट गई? और आपकी घट गई? और क्या घट रही है? कमाई घटी, और महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, महंगाई बढ़ रही है, और जनता पिसी, इस गिना चटनी बन गई है उसकी। चटनी बन गई है। हाँ। देखिए, महंगाई बढ़ी, कमाई घटी और जनता पिस गई। जनता का तेल निकल रहा है, ये भैया का तेल निकल रहा है। अभी
आने से पहले 20 रुपए का बाइक में पेट्रोल डलवाया, 20 रुपए का कितना आया होगा? अब वापस तो जा नहीं सकते आप, बस यहाँ नहीं, अरे 2 किलो दोबारा फिर 20 रुपए का डलवाओगे, उधर से जब फिर हम तो फिर गिरूँ मैं। फिर डलवाओगे? हाँ। एक ही बार डलवा लेते 40 रुपए। हाँ जी भैया, आप भी राशन लेने आए हो? हाँ जी, क्या राशन महंगा हो गया? विकास हो रहा है देश का? विकास का जनता भूखी मर रही है, महंगाई और बढ़ गई। सरकार बोल रही है हम विकास कर रहे हैं। सरकार अपने घर पे बैठ के पब्लिक में आए, सरकार को पता लगे क्या हाल है पब्लिक का। क्यों? विकास, इतना विकास हो रहा है, तेल, डीजल तेल पहले क्या रेट था और अब क्या रेट हो गया? ये तेल, ये देखिए सरसों का तेल है, पहले क्या रेट था और अब क्या? ये विकास नहीं है? पहले 100 रुपए था, अब जी 200 हो गया, 195, 190। विकास तो है ये। विकास भूखी मर रही पब्लिक के, पैसे हैं नहीं लोगों के पास, क्या खाएंगे? तो इसी को तो विकास बोलते हैं। बस पब्लिक मारना ही आया मोदी, और क्या करने आया? पब्लिक को मारे। अपनी जेब भरनी है क्या नेताओं को? नेता को अपनी जेब भरनी है, पब्लिक को मारना है इन्होंने, और कुछ नहीं करना। और कुछ नहीं करना। तो आप मर रहे हो अभी, हैं? भूखे मर रहे हैं और क्या अच्छा, करें? आमदनी नहीं बढ़ी आप? अच्छा ये बताइए, आमदनी बढ़ी आपकी? आमदनी नहीं बनी जी, आमदनी नहीं बढ़ी। ट्रांसपोर्ट का काम था परचून की सभी दुकान पर। पूरे नेता बोल रहे हैं, सरकारें बोल रही है कि हमने आमदनी बढ़ाई है। क्या बढ़ी आपकी आमदनी? नहीं बढ़ी, नहीं बढ़ी, बिल्कुल भी नहीं बढ़ी। नहीं बढ़ी जी। 1 रुपया ना ही घटी है, उल्टी। उल्टी घट गई। हाँ जी भैया, आपकी आमदनी बढ़ी है? नहीं जी, आमदनी तो नहीं बढ़ी। आमदनी नहीं बढ़ी। खर्चा? खर्चे जरूर बढ़ गए, खर्चा ज्यादा बढ़ गया। ज्यादा नहीं तो कम से 10-20% तो बढ़ ही गए। अच्छा, तो आमदनी नहीं बढ़ी है आमदनी नहीं बढ़ी, लेकिन खर्चा बढ़ गया। जनता पिस रही है। एकदम एकदम जरूर है जी, जनता तो पिस ही रही है। कहाँ से, बाइक से आए हो, कैसे आए हो? बाइक से आए हैं और आज 102 रुपए पेट्रोल हो रहा है दिल्ली में। अच्छा, हाँ, 100 रुपए के रोज पेट्रोल जाते हैं। हाँ, 100 रुपए के आपकी, अच्छा आपकी सैलरी कितनी है, सच बता? हमारी सैलरी है जी सर, आपसे क्या छुपाना, 14,000 सैलरी। 14,000 सैलरी। अच्छा, आप 100 रुपए का पेट्रोल डेली डलवाओ, 3,000 रुपए सैलरी हो गई। ये चली गई। 3,000 रुपए आपकी कट गई। ये कट गई, 11,000। 11,000 रुपए बच गए। अब ऊपर से तेल खरीदने आओगे तो तेल के तेल महंगी हो रही है। आप देखो, हाँ। पहले 100 या 90 रुपए पर लीटर होता था, आज जो है 160 रुपए हो रहा है। सरकार का शुक्रिया कीजिए ना, विकास बढ़ रहा है, विकास हो रहा है। शुक्रिया बोलिए सरकार का। शुक्रिया क्या बोलना, शुक्रिया बोलिए सरकार का। शुक्रिया भी बोलेंगे, कुछ काम अच्छे हैं तो उनके लिए शुक्रिया भी बोलेंगे, मगर महंगाई तो बढ़ रही है। हाँ, लेकिन महंगाई बढ़ रही है ना, तो सरकार को अपनी जेब भरने से पहले जनता की जेब में पैसा रखना चाहिए। जरूरी, तभी जनता उस सरकार को दोबारा वोट देगी और तभी जनता अपने ऊपर राज करने का हक देगी। इससे सहमत हूँ, सही बात है। मैं बिल्कुल, महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है, लोग परेशान हो चुके हैं और इतने परेशान हो चुके हैं कि लोग जहां पर सरसों के तेल को 1 लीटर लेते थे, अब वहां पर पाव भर ले रहे हैं। थोक विक्रेताओं का रेट जो है, मार्जिन जो है वो कम हो चुका है। अब लोग जहाँ 1 लीटर का काम अब पाव भर में आकर चलाने लगे, तो आप सोच सकते हो कि गरीब आम जनता का क्या हो रहा होगा। लेकिन नेताओं का पेट अभी भी नहीं भरेगा। नेता इसी तरीके से जेब को, गरीब जनता की जेब को पैनी कांची से काटते रहेंगे और अपनी जेबों को भरते रहेंगे, अपने परिवार को चलाते रहेंगे और बोलते रहेंगे कि महंगाई बढ़ी है, लेकिन आम जनता की आमदनी भी तो बढ़ाई है। कहीं आमदनी नहीं बढ़ाई है, महंगाई बढ़ी है, आमदनी घटी है और जनता पिसी है और पिसती रहेगी, ऐसा लगता है। तो कहीं ना कहीं सरकार को सोचना चाहिए और जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, इस पर कोई ठोस अर्थव्यवस्था को संभालना चाहिए। देखते रहिए आप दिल्ली समाचार की खास जांच रिपोर्ट। प्रदीप यादव के साथ मैं सनी तुषार।